नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ। देश की आर्थिक दशा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कुछ इंडिकेटर्स या कहें कुछ संकेत बेहद खतरनाक टाइप के आ रहे हैं और ये संकेत हमको सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमको क्या इस समय कोई राहत सोचनी चाहिए। कई सुनी बातों पे जाएं तो बाज़ार में आप जाइए, हर व्यापारी आपको कहता हुआ मिलेगा जिनके आप इवन लोगों के किराए के मकान नहीं उठ रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं नोएडा में बहुत सारी, यानी हर तरफ इस तरह की दिक्कतें। दुकानदार के पास जाए, मैं परसों यूपीएस ठीक कराने गया, बैटरी वाले ने कहा कि साहब जो है वो क्या बताएं, बिक ही नहीं रहा सामान, पता नहीं क्या चक्कर है। जिसके पास जाएं, और ये तब है जब अभी जीएसटी कम हुआ। जीएसटी कम होने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी सामान की बिक्री बढ़ेगी, कारों की बिक्री बढ़ी है। हालांकि कारों की बिक्री बढ़ना अच्छा हुआ, क्योंकि आप जानिए, मैं आपको कितनी बार बता चुका था कि हिंदुस्तान में कार के जो डीलर्स हैं वो बुरे हाल में हैं। उनके पास इतना सारा बैकलॉग पड़ा हुआ था, पुरानी गाड़ियाँ डिस्काउंट पे नई गाड़ियाँ बिक रही थी हिंदुस्तान में, और तगड़े तगड़े डिस्काउंट पे। सारे वीडियोज़ मैंने आपको बनाए, अभी भी कुछ लोग बेच रहे हैं। अब ऐसे में एक लारी लप्पा आया सरकार की तरफ से। पहले लारी लप्पा सुन लीजिए, उसके बाद में हम आएंगे असल आंकड़ों पे। भाई, हमारे देश का कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो पहले तो वो आप देख ही रहे हो कैसे अमेरिका के चरणों में कितने सारे बदलाव कर दिए, कितने टैक्स बदल दिए अमेरिका को खुश करने के लिए। सारा खोले जा रहे हैं खजाना, और अभी तो कह रहे हैं समझौता नहीं हुआ, अभी समझौता होगा। तो जिन कॉमर्स मिनिस्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है उनका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने एक बहुत बड़ी वाली फेंकी है, एकदम तगड़ी गुल्ली, मलिंगा के स्टाइल में ऐसे हाथ करके फेंकी है। वो ये कह रहे हैं कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी अगले 25 साल में भारत की। अब इतना बाद का बोल दो, हो ना हो। मोदी जी ने कहा था 2025 में ये करूँगा, 26 में ये करूँगा, बस तब तक एक चुनाव और निकल जाता है। और 25 साल बाद किसने देखा क्या हाल करेंगे। तो अभी का क्या हाल है पहले ये तो जान ले भैया। इस साल अभी क्या किया हमारे साथ में ये जान ले। तो मेरे पास में कुछ खबरें हैं, कुछ आंकड़े हैं, और एक आज का आंकड़ा है जो आपको आंखें खोल देगा। आज का आंकड़ा जो आज आया है, आप कल्पना करिए जब जीएसटी कम हो गया हो तो आप क्या उम्मीद करते हो। आप क्या उम्मीद करते हो जीएसटी कम हो गया यानी देश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। आप यही उम्मीद करते हो ना कि अब जीएसटी कम हो गया तो मतलब अब लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, सस्ती मिल रही हैं तो खपत बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा चीज़ें लोग खरीदेंगे तो फैक्ट्रियों में ज़्यादा उत्पादन होगा, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। यही सब हम समझते हैं ना, और इसीलिए तो हम उत्साहित थे कि जीएसटी कम करेंगे। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं, अक्टूबर महीना जिसमें दिवाली थी, जिसमें करवा चौथ थी, जिसमें तमाम सारे बेहतरीन त्यौहार थे, जिस साल भर में दुकानदार जिससे उम्मीद लगा के बैठता है, इंडस्ट्री उम्मीद लगा के बैठती है, कितना माल इस महीने में सोचिए इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है। एक छोटा सा आंकड़ा आया जहां से बात शुरू करेंगे। आंकड़ा है कि डीजल की बिक्री बढ़ी नहीं। हालत यह है कि जो डीजल के जो आंकड़े थे पिछले साल के, वो थे 7.67 मिलियन टन के, और इस बार 7.6 मिलियन टन हुआ, यानी 1% के आसपास डीजल की खपत कम हो गई एक साल के अंदर। डीजल किस काम आता है? किसान उससे पंप चलाता है। डीजल किस काम आता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है सामान का, ट्रक चलते हैं। कोई ईवी वाले ट्रक तो आए नहीं ना अभी तक। तो इसके बावजूद जो डीजल की खपत है वो नहीं बढ़ी है, यानी माल बनेगा, बाजार में जाएगा तो डीजल से जाएगा, जबकि ये हर साल बढ़ा करती थी, और इसमें करीब 7% तक की कई बार इस महीने में डीजल की खपत में बढ़ोतरी हो जाती थी। औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में सुस्ती, यानी कॉमर्स के व्यापार में और उद्योग में जब सुस्ती आती है, और गैर परिवहन क्षेत्र में जब गिरावट आए, तब परिवहन क्षेत्र में डीजल की खपत कम होती है। यह आंकड़ा है। जनता खर्चा कर रही है। आप सोचिए, पर्सनल कंजम्पशन है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के खपत में 7% की बढ़ोतरी हुई है और डीजल की खपत में 0.1% की गिरावट आई है। अगर आप पेट्रोल डीजल के इन आंकड़ों में, ये इंडिकेटर्स हैं,
समझ सकते हैं तो समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था का हाल क्या है। लेकिन अगर आप इसमें भी नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ और आंकड़ेपन लेके आते हैं। हालत यह है कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, IIP, जिससे पता चलता है कि उद्योगों में उत्पादन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसमें पिछले साल जो ग्रोथ हो रही थी, वृद्धि हो रही थी औद्योगिक उत्पादन में, वो 5.8% थी। इस साल 4% रह गई। और ये आंकड़े कब के? सितंबर के, अक्टूबर के नहीं है, क्योंकि बनेगा माल सितंबर में, तभी बिकेगा माल अक्टूबर में। मैं अक्टूबर के मामले आंकड़े लेके चलूं तो ये बेईमानी होगी मेरी तरफ से। तो सितंबर के आंकड़े हैं जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उत्पादन पे बुरा असर पड़ा है। कोर सेक्टर की जो ग्रोथ होती है, कोर सेक्टर मतलब जो ऐसा उत्पादन जो डीजल, पेट्रोल, इस सब चीज़ों से अलग है। कोर सेक्टर की जो वृद्धि है वो पहले 6.5% थी और इस बार 3% ही हुई है। एक साल में 3.5% कोर सेक्टर की ग्रोथ रुक जाना, ये अपने आप में मायने रखता है। अब कहेंगे आप कोर सेक्टर क्या है? कोर सेक्टर क्या है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में 8 चीज़ें इन्होंने रखी हैं जिनके तरक्की देखते हैं और उससे पता लगाते हैं पूरी अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। जैसे कोयला, निश्चित तौर पे कोयले की खपत बढ़ेगी तो काम ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से कच्चा तेल, गैस, रिफाइनरी, उर्वरक यानी खाद, स्टील, सीमेंट और बिजली, अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये कोर सेक्टर है, तो देश की प्रगति का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन हमारे पास जो कोर सेक्टर के आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब हालत तो खराब हो गई है। अब आ जाते हैं GST के कलेक्शन पे। पहले GST का कलेक्शन 8.5% की रफ्तार से बढ़ता था, इस बार 6.2% की रफ्तार से बढ़ा है। आप मान सकते हो कि GST कलेक्शन, GST की दर कम होने से कम हो गया है, लेकिन यह मानना भी हमारा आधा ज्ञान है। क्यों? मैं अगर कोई चीज़ दुकान पे 10 रुपए की बेच रहा था और अब मैंने अगर उसका दाम 5 रुपए कर दिया है तो ज़्यादा बिकेगी ना। तो सरकार का जब GST कम होता है तो GST का कहीं ना कहीं रिकवरी होनी चाहिए, ज़्यादा बिक्री होनी चाहिए, उससे कवर होना चाहिए। उसके बावजूद अगर GST में जो ग्रोथ हो रही है वो 8.5% से 6.2 है, तो ये सीधे सीधे आर्थिक गतिविधियों में मंदी का अंदेशा है। मैं मंदी की बात और उस तरह की बातें इसलिए नहीं करना चाहता, अननेसेसरी हम पैनिक नहीं फैलाना चाहते हैं। हमने कभी बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को नहीं बताया है, खतरे को नहीं बताया है। हमारे वीडियो संयमित रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि भाई 2 मिलियन उड़ा देना है इसको। जो सच्चे बताते हैं, सच के अंदर अपने में ताकत होगी तो चलेगा, नहीं तो हम बिला वजह रोज़ बैठ के हमको नहीं बनना नंबर 1 चैनल। इसके साथ साथ बैंक की जो क्रेडिट की ग्रोथ है, ये क्या होता है? बैंकों से जो लोग लोन लेते हैं, वो लोन लेने की जो दर है, यानी हर साल बैंक का काम बढ़ेगा तभी तो बैंक तरक्की करेगा, वो पिछले साल तक 10% होती थी और इस बार 7% है। यानी उद्योगों ने बैंकों से पैसा उधार ही नहीं लिया, पहले से कम उधार लिया है। और इसका मतलब ये है कि निवेश की गतिविधियां धीमी हैं, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। बेरोजगारी जो है वो भी बढ़ रही है, उसका अनुमान भी बढ़ रहा है। पिछले साल 5.5% बेरोजगारी थी, इस बार 7% हो गई है, अक्टूबर 2025 का अनुमान है। LPG भी जो है वो काफ़ी हद तक इंडिकेटर है, क्योंकि उद्योगों में LPG भी इस्तेमाल की जाती है और घरों में भी। तो LPG जो है वो पिछली साल करीब 2.85 मिलियन टन उसकी खपत हुई थी और इस बार सिर्फ 5.4% की वृद्धि हुई है। इससे भी आपको एक संकेत मिलता है। GDP वृद्धि दर पिछली बार 7.8% थी और इस बार उसका अनुमान 6.3% से 7.8% के बीच में है। यानी ये सारे इंडिकेटर बताते हैं कि जो पीयूष गोयल बोल रहे हैं उस आदमी को बोलो भैया तू अभी संभाल ले, 25 साल बाद जो होगा हम देख लेंगे, भगवान की पूजा कर लेंगे, भजन कर लेंगे, तुम आज का संभाल लो। आज की दुर्गति हो रही है, बातें बड़ी बड़ी करके 25 साल बाद ये होगा, 30 साल बाद ये होगा, ये कह के हमको भरमा रहे हो। और अभी ट्रंप के ये वो तमाम सारे प्रभाव पूरी तरह से आए नहीं हैं। ये सारे इंडिकेटर ऐसे हैं, सीधी सी बात यह भैया
कड़े शब्दों में, कठिन शब्दों में मोदी जी से माफ़ी चाहते हुए इनसे संभल नहीं रहा है, इनसे हो नहीं पा रहा, ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं भाई। ना तो ये विदेश नीति मैनेज कर पा रहे हैं, ना ये आर्थिक स्थितियों को मैनेज कर पा रहे हैं, ना व्यापार को मैनेज कर पा रहे हैं। कब 10-11 साल हो गए हैं भैया, कभी नोटबंदी करके, कभी ये करके, वो करके, कितनी कहानियाँ हम लोग को सुना के बहकाते रहते हैं और स्थिति आ गई है कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल की दिवाली ख़राब हो गई भाई। दिवाली ख़राब होने का मतलब घरों के लिए अलग होता है, लेकिन दिवाली इस देश की पूरी आर्थिक ग्रोथ को संचालित करने वाला एक त्यौहार है देश में। पूरे देश के उद्योग, व्यापार, सबकी दिवाली ख़राब हो गई है। अब जो भी है समझने की बात है और हम सबको समझना ही पड़ेगा, हम तो देश के मालिक हैं, को रखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।